कृष्णा एजुकेशन मंत्रा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान के भाग 1, जिसमें आपको बताएंगे भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में। यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है, जिसमें पहला अनुच्छेद संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन करता है। तो मित्रों, आइए अनुच्छेद 1 के उपभाग 1 में, यानी अनुच्छेद 1 उपभाग 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद 1 उपभाग 2 कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जिनका वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है, या वे राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में क्या हैं? वे निर्दिष्ट हैं, अर्थात वर्णित हैं। अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 तरह का वर्णन किया गया है। पहला क्या है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में वर्णित विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र का मतलब है कि जो आपके वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और उसका वर्णन अनुच्छेद 1(3) क के अंतर्गत है, और 1(3) ख के अंतर्गत संघीय माने संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें इस समय वर्तमान में कितना है? 8 हैं। जिसमें कितना है? 8। उसके बाद तीसरा उस राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है जो अर्जित किया जाए, माने ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अर्थात भारतीय संघ में यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र शामिल होता है या भारत संघ द्वारा किसी अन्य भूभाग का अर्जन किया जाता है, तो वह क्या कहा जाएगा? अनुच्छेद 1(3) ग के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का भाग या भारत राज्य क्षेत्र का भाग होगा। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या संसद द्वारा ऐसे नियमों या विनियमों या शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ यह है कि नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश या नए राज्य क्षेत्रों की स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद कर सकती है। कैसे कर सकती है? विधि द्वारा नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है, लेकिन वह कैसे करेगी? विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा निबंधनों, शर्तों पर, ठीक, जैसा वह ठीक समझे। ठीक है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। यदि कोई नया राज्य भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है या संघ किसी नए राज्य की स्थापना करना चाहता है, तो संसद विधि द्वारा कानून बना करके नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 क के अंतर्गत, अर्थात 2 क के अंतर्गत सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। यह 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया और यह सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। अब जैसा कि आपने देखा कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश, यानी कोई स्वेच्छा से विदेशी राज्य भारतीय संघ में शामिल होना का चाहता है तो उसका उपबंध अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है। तो उसी 2 क के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 2 क या 2 क के अंतर्गत 2A के अंतर्गत सिक्किम सह युक्त किया जाना, सिक्किम सह राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ। और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसे सहयुक्त के बजाय उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके अनुच्छेद 2 क को निरस्त कर दिया गया। यानी वर्तमान में अनुच्छेद 2 ही है और 2 क 36वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्रों में या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, यानी नए राज्यों के निर्माण,
उनके नाम क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अब आगे आप देखें तो कैसे कर सकती है। अनुच्छेद 3 क के अंतर्गत किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब संसद कैसे नए राज्यों का निर्माण करेगी या वर्तमान राज्यों की सीमाओं, उसके नामों या क्षेत्रों में परिवर्तन करेगी, इसके संबंध में संसद विधि द्वारा करेगी। और वह विधि कैसे होगी और किस प्रकार से करेगी, इसका वर्णन 3 क के अंतर्गत किया गया है। 3 क के अंतर्गत किया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तीसरा, ख के अंतर्गत क्या, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, यानी अनुच्छेद 3 ख के अंतर्गत संसद किसी राज्य क्षेत्र के क्षेत्रफल को क्या करेगी, बढ़ा सकेगी, या ग के अंतर्गत किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। घ के अंतर्गत किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 3 ङ यानी 3 ङ या डी के अंतर्गत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अर्थात संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसको विधि द्वारा संसद, जिसमें कई राज्यों के भागों को निकाल करके नए राज्य का निर्माण या किसी राज्य को दूसरे राज्य से कुछ भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण, इस तरीके से इनके निर्माण, इनके नाम और क्षेत्रों में परिवर्तन का अधिकार या विधि द्वारा संसद कर सकती है। आगे इस प्रकार से कोई भी विधेयक, इस प्रकार का कोई विधेयक जो किसी राज्य की नाम, सीमा या सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए ऐसी कोई विधि या संसद बनाती है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर ही बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि या संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत माने नए राज्यों का निर्माण, उनकी नाम, सीमा, क्षेत्रों में परिवर्तन का अधिकार संसद विधि द्वारा कानून बना करके कर सकती है, और 2 के अंतर्गत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तो इस प्रकार से 2 और 3 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 4 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका प्रभाव क्या होगा? यदि हम अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई संशोधन करते हैं तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, परंतु इसका प्रभाव यह होगा कि संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, चौथी अनुसूची अर्थात राज्यसभा में राज्यसभा की या राज्यों के सीटों का जो आवंटन है में परिवर्तन होगा, अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया संशोधन संविधान संशोधन न होते हुए भी यह अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करेगा या प्रभावित करेगा। अब आपको मोटी मोटा बता दें कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्णतया लागू किया गया, तब उस समय भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने प्रदेश थे? 14 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यह प्रथम राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। ठीक है, क्योंकि भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद राज्यों की गठन की मांग तेजी पकड़ रही थी और
पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में आंदोलन तीव्र पकड़ रहा था और जिसके परिणामस्वरूप श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन किया और परिणाम यह निकला कि उनकी मृत्यु हो गई और हिंसात्मक रूप ले लिया। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया 1 अक्टूबर 1953 को। परंतु यह बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेजी पकड़ी और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को फजल अली की अध्यक्षता में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में 1956 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली और उसके सदस्य से के.एम. मुंशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया और इस प्रकार से नए राज्यों के निर्माण भाषा के आधार पर संवैधानिकता मिली और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों के 3 वर्गों माने ABCD करके था, इसको समाप्त कर दिया गया और भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों को 2 भागों में राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस प्रकार से वर्तमान में राज्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम अर्थात आंध्र प्रदेश का भी एक बार विभाजन हुआ और तेलंगाना नाम से नए राज्य का गठन किया गया। इसके लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 लाया गया और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा और विधान परिषद थी वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और अलग अलग 2 से केंद्र शासित प्रांत बनाए गए। जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा होगी परंतु विधान परिषद समाप्त कर दी गई। लद्दाख में विधान परिषद नहीं होगी या विधानसभा नहीं होगी, अर्थात वो पूर्णतः संघ शासित होने के साथ साथ विधानसभा विहीन होगी और जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला राज्य या केंद्र शासित विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य हो गया। इस प्रकार से ये 2 राज्य जो केंद्र शासित हैं और बना दिए गए और वर्तमान में 8 केंद्र शासित राज्य और 28 राज्य हैं। इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि धीरे धीरे राज्यों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, उनकी स्थानीयता, भाषा, अन्य आधारों पर, मांगों के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का संवैधानिक रूप से निर्माण हुआ है। इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि कैसे और किस प्रकार से किन अनुच्छेदों के तहत और किन भाग के अंतर्गत संविधान में राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके हमने यह वीडियो बनाया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।